नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह जीएसएस एकेडमी 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही बताया जा चुका है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास चल रही है, तो आज आपका सेकंड क्लास है। तो आज हम देखेंगे कि अगर किसी भी संख्या दी जाएगी, दो संख्या, और दो संख्या में हमको बताना हो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, तो देखिए कैसे होगा। जैसे आपका पहला सवाल दिया गया है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c। आपको हम कल ही बता चुके थे, जो a का मान होता है वो इस साइड होता है और b का मान इस साइड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 2। और यहाँ देखिए c का मान 4 है और b का मान 5 है, यानी कह सकते हैं b अनुपाते c बराबर 5 अनुपाते 4। अब हमें बताना है कि a अनुपाते c क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको पहले से ही बताए थे a अनुपाते b अनुपाते c, आप ऐसे लिखिएगा। उसके बाद 3 अनुपाते 2 और यहाँ लिखेंगे हम 5 अनुपाते 4। जो जगह रिक्त रहती है वही सेम संख्या बढ़ा लेते हैं 5। अब इसका गुणा करेंगे अब तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15। अगर ये किसी संख्या से कट रही हो तो काट देंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर होगा, और शायद नहीं कट रही है तो जो a अनुपाते b अनुपाते c का मान होगा वो 15 10 8 होगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर सेकंड पे, तो इसे मिटाते हैं। सवाल नंबर सेकंड कहा गया है 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z बराबर 2 3 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 हो तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे, 1/x का मान ये है और 1/y का मान 3 है और 1/z का मान 5 है। तो लिखेंगे यहाँ हम 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z। तो इसे करेंगे 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5। कभी भी संख्याएं बटे में हो तो इन्हें हम अनुपात में करते हैं, बराबर में। तो हम करेंगे क्या, इन सबको बराबर करने के लिए 2 3 5 का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 30 यहाँ लिखेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15। 2 15 30, और अगर इससे भाग देंगे 3 से तो 3 धामा 30 और 5 छंग 30। तो फाइनली हमारा आंसर जो हो जाएगा 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। अब ये अगर किसी संख्या से कट रही हो तो काटेंगे, नहीं तो हमारा ये आंसर होगा। शायद ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जो इन सब को काट दे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। अगर कहीं समझ में ना आया हो तो बताओ। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमारा। सवाल नंबर तीसरा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। कभी भी आप लोग को बताना चाहें कि जब भी बटे में जो संख्या होती है उसका वही मान होता है, तब हम कहें a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा, तो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर चौथा कहा गया है कि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2। तो कहा गया ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या बराबर में हो तो हम 3 का गुणा इससे कर देंगे, यानी ऐसा कह सकते हैं कि 3a, या ऐसे कहें a/1 कर दीजिए और b/1 कर दीजिए। जो जिसके नीचे होता है वही उसका मान होता है। अभी इसके पहले ही हम आपको बता चुके हैं, यानी a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा 3। और यहाँ फिर वही दिया गया है b बराबर 1 और c बराबर 2। अगर इसे अनुपात में करना चाहें तो a अनुपाते b अनुपाते c, यानी ए बी का मान है 1 अनुपाते 3 और बी सी का मान है 1 अनुपाते 2। और यहाँ जो संख्याएं रिक्त हैं आप वही बढ़ाइएगा, और 1 एकन्नम 1, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, और ए बी सी का मान कितना हो जाएगा, 1 3 6। अब चलते हैं सवाल नंबर 5वां। ठीक है, देखते हैं ये क्या कहता है, इसे मिटाते हैं हम। सवाल नंबर 5वां कहा गया है ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 0.25। तो कहा गया है बराबर, एक और है, सी का 1/5।
अब देखिए ए का मतलब गुणा पता ही है और 30, और परसेंट मतलब होता है बटे में 100, यानी प्रति मतलब होता है बटे और शत मतलब 100, तो हम बटे में 100 कर देंगे बराबर बी, और यहाँ का मतलब गुणा 0.25, और यहाँ देखिए परसेंट नहीं है तो बटे में 100 नहीं करेंगे, हम बटे में 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, और दशमलव हटाने के लिए हमें जितने अंक पे रहते हैं उतना हम 0 लगा देते हैं दाईं साइड से, और बराबर सी और 1/5। अगर अब देखें हम तो यहाँ हो जाएगा, ये अगर काटे इसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 3a बटे में 10 बराबर, अगर इसका गुणा करें तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कहेंगे b और बटे में 4, और ये c बटे में 5। आपको बताए थे कि जिसके बटे में जो होता है वही आंसर होता है, लेकिन यहाँ 3 है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस 3 को हटाएंगे, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a बटे 10 और बटे में 3, और ये हो जाएगा b बटे में 4, और ये हो जाएगा c बटे में 5। अब देखें तो ये हो जाएगा a बराबर 10 और b बराबर 4 का 3 से गुणा कर देंगे 12, और c बराबर 15, यानी a b c का जो मान हो जाएगा 10 12 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट दीजिए, वरना आपका यही आंसर हो जाता है। एक सवाल हम आपको देते हैं, आप हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। a बटे 5 बराबर b बटे 10 बराबर c बटे 15, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताओ। आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का आंसर आ गया होगा। तो जैसे यहाँ दिया गया है, तो आप कहेंगे a का मान 5 हो जाएगा, और b का मान 10 हो जाएगा, और c का मान 15 हो जाएगा, और कहें a b c का अनुपात बताइए a b c, तो कहेंगे कि 5 10 15, जबकि ये गलत है, क्योंकि आपको बताए थे कि हमेशा अनुपात को प्राइम नंबर में होता है। अगर इसे काटेंगे हम तो देखो 5 से सब कट जाएगा, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी a अनुपाते b अनुपाते c का जो मान हो जाएगा 1 2, यानी 3, 1 2 3। ठीक है, आप इसे उतारना चाहे तो उतार लीजिए, 1 सेकंड। मिटाते हैं इसे। अब देखिए, अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। जैसे आपको दिया जाए a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4, तो याद कीजिए a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ a प्लस बी माइनस का c, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि a का मान पता ही है आपको, यहाँ इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि इस्तेमाल में पूछा गया है। तो a का मान 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, और b का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, और c का मान 4 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 4, और यहाँ देखिए a का मान 2 और b का मान प्लस में 3 और c का मान 4, यहाँ सबको जोड़ना है, यहाँ घटाना है, तो 3 2 5 5 4 9, और 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, आपका 9/1, यानी आपका 9 आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको जितना भी पढ़ाई समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, ये आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और एक सवाल आपको हम होमवर्क रूप में दे देते हैं, जैसे a अनुपाते b बराबर 5 अनुपाते 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आप हमें बताएंगे कमेंट के थ्रू। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज देखे दिन में कोई दिक्कत नहीं।